क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 22 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? पैराग्राफ राइटिंग इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। तो अनुच्छेद निबंध का ही एक छोटा सा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित अर्थात कम शब्दों में प्रकट करने को हम अनुच्छेद कहते हैं। कोई अगर लंबा चौड़ा कोई है निबंध हो या कुछ भी हो, उसको किसी विषय पर संबंधित कोई विचार या भाव कोई लिखा है, उसको सीमित छोटे दायरा में करने को हम कम शब्दों में प्रकट करने को हम अनुच्छेद कहते हैं। कोई संक्षेपण भी कहता है। तो अनुच्छेद को लिखते समय हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे 1 नंबर में है अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए, अलग अलग नहीं उसको करना चाहिए। 2 नंबर है विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करें, उससे संबंधित उसी के दायरे में होनी चाहिए। और 3 नंबर छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग उसमें करनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा वाक्य कर दें, बहुत क्लिष्ट वाक्य कर दें जो किसी को समझ में भी नहीं आ जाए, इस तरह का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और 4 नंबर भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। और 5 नंबर यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए कि इसका आशय क्या है, इसमें क्या उचित है। उस आशय को समझ करके ही आगे अनुच्छेद में बढ़ना चाहिए। और 6 नंबर में विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को संक्षेप में समाहित करनी चाहिए। जैसे उदाहरण में दिया जा रहा है आप लोगों को पेज नंबर 176 में भी है मेरा प्रिय त्यौहार। इसमें दिया गया है कि भारत उत्सव प्रिय देश है, यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मच रहती है। ये त्यौहार हमारा जनजीवन उत्साह उल्लास भर देते हैं। सब का कोई ना कोई प्रिय त्यौहार होता है। मेरा प्रिय त्यौहार होली है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस त्यौहार के से एक कथा जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप एक नास्तिक असुर था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद था। हमेशा वो ईश्वर भजन में रहता था। इससे नाराज हो हिरण्यकश्यप ने कई बार उसको अपने पुत्र को मरवाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हमेशा बच जाता था। राजा हिरण्यकश्यप के बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसलिए एक बार राजा प्रहलाद को मारने के लिए उसे होलिका की गोद में आग पर बैठा दिया था और ईश्वर की कृपा से होलिका जल गई, प्रहलाद बच गई। इसी कारण एक दिन पहले होलिका दहन हम लोगों के यहाँ होता है। अगले दिन सभी लोग रंग गुलाल खेलते हैं, सारा वातावरण रंग बिरंगा हो जाता है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में तो यह त्यौहार और भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर सभी भेदभाव भुलाकर लोग एक दूसरे से रंग लगाते हैं। इससे भाईचारे व एकता को बल मिलता है। मेरी आकांक्षा है कि हमारे प्यारे देश में हर त्यौहार ऐसे ही विभिन्न धर्मों से सद्भावना बढ़ाएं। धर्मों में त्यौहार की ही हमारी संस्कृति व सभ्यता के रक्षक हैं। इनके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है। जैसे इस पैराग्राफ है, इसको इसी में से संक्षेप करके लिखना है। इसी को अनुच्छेद लेखन हम कहते हैं या संक्षेपण भी कहते हैं। इससे 3-4 है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से होगा, बनाने से होगा। और आगे आप लोगों को दिया भी गया है अभ्यास कार्य करने के लिए। नीचे मेरा भारत महान, प्रदूषण एक बढ़ती समस्या इत्यादि पर आप लोग अपने से बनाएं। मनुष्य का सामाजिक प्राणी इत्यादि बहुत सारे संक्षेप में दिया गया है। इसको आप लोग आवश्यक देख कर के बनाएंगे और ये आप लोगों को स्वयं को एक तैयार करना है। इसमें कोई विशेष हम लोग को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभ्यास करेंगे, दिखाएंगे, हम लोग समझाएंगे। ये संक्षेप निबंध इत्यादि सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ करके अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। अगले दिन पुनः अगला लेसन। धन्यवाद।